नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। और इस पॉलिटिकल एनालिसिस सेगमेंट में आज हम लोग पुनः एक बार चर्चा करेंगे देश भर में हुई चुनावी गतिविधियों के संदर्भ में और देखेंगे कि किस पार्टी ने क्या तैयारी की है और किसकी तरफ से क्या बयान या गतिविधि इस चुनाव को लेकर के जारी की गई है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि एक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग लगातार एक सप्ताह से ये हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम लोग लोकसभा चुनाव की विभिन्न पार्टियों की तैयारियों और विभिन्न पार्टियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न एक्टिविटीज़ के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में सबसे पहले आज हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि जैसा कि कल हम लोगों ने जहाँ से समाप्त किया था कि जो चुनाव आयोग के सदस्यों का दौरा है विभिन्न राज्यों का वो शुरू हो गया था और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की टीम पहुँच चुकी थी। और आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने सभी IPS अधिकारियों के साथ बैठक ली जिसमें सभी जिलों के कप्तान, IG रेंज कमिश्नरेट के कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, साथ ही साथ DIG और ADG ये सारे अधिकारी मौजूद रहे और सभी के साथ चुनाव आयोग के सदस्यों ने बात की और अच्छी कानून व्यवस्था और शांति के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए लोगों को प्रतिबद्ध किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही साथ सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव में प्रतिभाग करेंगी, जिनके कैंडिडेट उतरेंगे, उनको भी दिशा निर्देश जारी करते हुए चुनाव आयोग ने यह कहा कि सभी जो पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में मर्यादाओं का पालन करेंगी। मर्यादाओं को लांघने पर चुनाव आयोग उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश रहेगा, इसलिए मर्यादा का पालन करें। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उनके सेंट्रल वर्क कमेटी CWC केंद्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय पर केंद्रीय कार्यालय पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री, विभिन्न प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रमुख नेता उसमें उपस्थित रहे। लगभग 100 नेताओं की उपस्थिति में वो बैठक संपन्न हुई, जिसमें सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए संचालन समिति का गठन किया गया, जिसके संयोजक होंगे स्वतंत्र देव सिंह जी, जो कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री भी हैं। उसके सह संयोजक में जितिन प्रसाद, मोहित बेनीवाल, कांता करदम और धर्मेंद्र सिंह होंगे। और ये कुल 5 सदस्यों की संचालन समिति उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का संचालन करेगी। साथ ही साथ उमा भारती ने अयोध्या में एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार शीघ्र ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। और NDA गठबंधन में पिछले वर्ष और इस वर्ष शामिल हुए RLD दारा सिंह चौहान और सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में विशेष जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लगभग देश भर में 100 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनमें ऐसा सूत्रों से समाचार प्राप्त हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, संजीव बालियान, हेमा मालिनी, सुब्रत पाठक, निरहुआ, रवि किशन, स्मृति ईरानी और नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश सिंह और ओम बिरला, वसुंधरा राजे सिंधिया तथा जो प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बड़े नेता हैं, उन सभी लोगों के कहां से चुनाव लड़ना है इस स्थान को लगभग तय कर दिया गया है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, तो इसलिए हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समाचार सूत्रों से ये पता चला है कि इन लगभग 100 स्पेशल सीटों पर, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 50 सीटें हैं, पर लोकसभा चुनाव में कौन से प्रत्याशी उतरने हैं इस पर मंथन लगभग कर लिया गया है। साथ ही आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और साथ ही साथ उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क बनाने के लिए केंद्रीय सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस विकास को, इस सड़क निर्माण की गति को देखेगा और महसूस करेगा।